घर के काम को अगर हम थोड़ा सा टिप्स लगा कर करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ टिप्स मैं आज आपके लिए लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह मार्बल का मंदिर हो तो बहुत ही आसानी से आप साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक छोटा सा कटोरी ले लीजिए और कटोरी में आप ले लीजिए शैम्पू। जितना बड़ा मंदिर हो उसी हिसाब से आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 1 पैकेट लगे या 2 पैकेट। तो इस तरह आप पहले शैम्पू को कटोरी में ले लीजिए। फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए 2 चम्मच बेकिंग सोडा और साथ ही साथ ऐड कर दीजिए 3 से 4 चम्मच विनीगर बेकिंग सोडा देकर आप इस मार्बल को क्लीन करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्लीन भी होगा और बहुत ही अच्छी तरह क्लीन होगा। अच्छी तरीके से सारे चीज़ों को मिला लीजिए और आप देख सकते हैं कितना झाग निकल रहा है। एक पुराना स्कॉच ब्राइट ले लीजिए और इस तरीके से आप मार्बल को घसेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो रहा है। थोड़ा सा आप पहले भिगो कर रख दीजिए। इस तरह आप पहले ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है इसको चारों ओर दे दीजिए मार्बल के और थोड़ा सा लगभग आधा घंटा के लिए इसे छोड़ दीजिए। आधा घंटा के बाद जब आप इसको क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो रहा है। इस तरह आप आपके घर में मंदिर को भी क्लीन कर सकते हैं या आपके घर में किसी भी मार्बल का चीज़ हो उसको भी क्लीन कर सकते हैं, या आप इस तरह आपके बाथरूम को भी क्लीन कर सकते हैं। इस तरह अगर मार्बल में डिजाइन लगा हो तो उसको भी आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी आसानी से ये क्लीन हो रहा है। तो चलिए, हमने अच्छी तरीके से इससे पहले भिगो कर रख दिए हैं। तो लगभग हमने इसको 3 से आधा घंटा के लिए भिगो कर रखे थे। तो आधा घंटा के बाद अब हम इसको क्लीन करेंगे। तो देखिए, आधा घंटा के बाद जब हम इसको घसेंगे देखिए आप कितनी आसानी से ये क्लीन होगा। आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा घसना है और घसने पर ही आप देख सकते हैं, देखिए कितनी आसानी से क्लीन हो रहा है, कितना सारा मैल निकल रहा है। तो इस तरीके से आप आपके घर में किसी भी मार्बल को, मतलब इस तरह अगर पत्थर का हो या मार्बल का हो, इस चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से क्लीन होगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने पूरे देखिए हमारे जो मंदिर है उसको क्लीन कर लिए हैं और एक साफ कपड़े से अच्छी तरह से इसको 2 से 3 बार पोंछ लेंगे। और पोंछने पर देखिए कितनी आसानी से क्लीन हुआ है और कितना ग्लेज इसमें दिख रहा है। आपको देखकर ही पता लग रहा होगा। आप देख सकते हैं पहले हमारा मंदिर कैसा था और आप देखिए हमारा मंदिर कितना चमक रहा है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। तो चलिए चलते हैं दूसरे टिप्स पर। प्रेशर कुकर में जब भी हम छोले, मटर या राजमा को सिजाने के लिए छोड़ते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही देते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है इसको सीजने में टाइम भी लगती है। तो जब भी आप प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी ज़्यादा देकर सीटी लगाए तब आप क्या कीजिए, प्रेशर कुकर की जो ढक्कन है, ढक्कन की देखिए उल्टे साइड में, मतलब भीतर की ओर इस तरह थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर सरसों का तेल को इस सीटी की जगह में चारों ओर इस तरीके से फैला दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो प्रेशर कुकर है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, साफ़ सुथरा रहेगा आपका जो प्रेशर कुकर है। तो चलिए मैं आपको सीटी लगाकर भी दिखाती हूँ कि ये कितना काम का चीज़ है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सीटी लग गया है। तो मैं इस तरह इसमें 3 से 4 बार सीटी लगाई हूँ और 3 से 4 बार सीटी लगाने के बाद प्रेशर कुकर में ऐसे ही छोड़ दी थी और जब सीटी निकल जाए तब हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए जब सीटी निकल गया है तब मैं इसको चेक की और आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर कितना साफ़ सुथरा है। तो इस तरीके से आप आपके प्रेशर कुकर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। आपका जो मेहनत है वो बहुत ही कम हो जाएगी। और देखिए जो हमारा राजमा है वो बहुत ही आसानी से सीज गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। हमारे घर में तो सुई होता ही है और जब हम सुई को रख देते हैं, मतलब
यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, तो आप देखिएगा कुछ दिन बाद इस सुई में जंग पड़ जाती है। तो अगर आप सुई को रोज़ाना यूज़ नहीं करते हैं तो आप क्या कीजिए, लगभग सप्ताह में 1 दिन इस तरह सुई में थोड़ा सा सरसों का तेल या किसी भी ऑयल को ज़रूर लगा कर छोड़िए। इससे सुई में कभी भी जंग नहीं पड़ेगी और आपका सुई बिल्कुल नया ही चमकता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। हमारे घर में तो बहुत सारे साइज़ का सुई होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। तो हम सुई तो यूज़ करते हैं, पर लगातार जो छोटा वाला सुई होता है वो गुम हो जाती है, क्योंकि ये जो छोटा छोटा सुई है यूज़ करने के बाद हम ऐसे इसको कहीं इधर उधर रख देते हैं, और जब हम फिर से यूज़ करने के लिए इसको खोजते हैं तो हम हमारे पास नहीं होता है, वो गुम हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से एक पेन के अंदर अगर आप सुई को रखेंगे तो देखिए सुई गुम भी नहीं होगा और बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, और फिर से आप इसको यूज़ करके फिर से इसमें रख सकते हैं। तो इससे आपका सुई बिल्कुल भी नहीं गुम होगा और सुई एक जगह रहेगा, तो आपको याद भी रहेगा कि आप इसमें सुई कहाँ रखे हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। मोबाइल चार्जर को तो हम यूज़ करते हैं, पर मोबाइल जब नया रहता है चार्जर तो अच्छा ही रहता है, पर लगभग 1 साल जब मोबाइल हो जाती है तो ये जो मोबाइल की चार्जर है इस जगह कट जाती है और ये मोबाइल की चार्जर ख़राब हो जाती है। फिर से हमको बाज़ार से नया चार्जर लेना पड़ता है। तो जब भी आप मोबाइल ले तो तुरंत इस मोबाइल के चार्जर में इस तरह सेलो टेप ज़रूर लगा दीजिए। इस तरह अगर आप थोड़ा सा सेलो टेप मोबाइल की चार्जर में इस जगह में लगा देंगे तो आपका जो चार्जर है वो भी बिल्कुल नया रहेगा। इस जगह कभी भी टूटेगा नहीं और आपका चार्जर कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इस जगह और मोबाइल की इस जगह दोनों जगह लगा दीजिए। इससे आप देखेंगे आपको चार्जर कभी भी बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब भी टूथपेस्ट ख़त्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इसमें टूथपेस्ट नहीं है, इसी के कारण इसको फेंक देते हैं। तो अगर आप टूथपेस्ट को अच्छी तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये काम ज़रूर कीजिए। टूथपेस्ट को ले लीजिए और टूथपेस्ट को लेकर आप एक बेलन ले लीजिए और बेलन से इस तरीके से आप टूथपेस्ट को थोड़ा सा बेल लीजिए। बेलने के बाद आपका जो टूथपेस्ट है देखेंगे बहुत सारा होगा, इस जगह टूथपेस्ट जम जाएगी और आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बेल लेंगे तो ये जो टूथपेस्ट आप फेंकने वाले थे फिर से आप इसको 3 से 4 दिन तो यूज़ कर ही पाएंगे। इस तरह बेलने के बाद इसकी जो पीछे का हिस्सा है देखिए इस तरीके से आप इसको मोड़ दीजिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगी। एक बार बेल लीजिए फिर आप मोड़ कर इस तरह क्लिप लगा कर रख दीजिए। कोई भी इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकता है और इसको यूज़ कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। इस तरह क्लिप तो हम कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं, पर इस तरह क्लिप को कपड़े सुखाने के बाद हम इधर उधर रख देते हैं। फिर से जब हम इसको यूज़ करने के लिए लेते हैं तो कई क्लिप गुम हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह एक प्रेशर कुकर की जो रबर है उसको ले लीजिए और प्रेशर कुकर की रबर में अगर आप इस तरह क्लिप को लगाकर काम करेंगे तो जो क्लिप है बिल्कुल भी गुम नहीं होगा, एक जगह क्लिप लगा रहेगी और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगी। तो इस तरह क्लिप लगाने के बाद आप इसको हाथ में इस तरीके से जब कपड़े सुखाए तब पहन लीजिए। आप कपड़े को एक हाथ से सुखाएंगे और एक हाथ से आप ये क्लिप को लेंगे और कपड़े में लगाएंगे, तो हुआ ना आपका काम बहुत ही आसान। तो इस तरीके से आपके काम को भी आसान कर सकते हैं और क्लिप को भी रख सकते हैं। अगले टिप्स के लिए हम ले लेंगे एक छोटा सा प्लेट या कटोरी और उसमें हम डालेंगे एक फिनाइल की गोली या नेपथोलिन, और नेपथोलिन को अच्छी तरीके से हम कूट लेंगे बिल्कुल महीन करके। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से पहले नेपथोलिन को कूट लेंगे, उसके साथ साथ इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा और लाल मिर्च पाउडर। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले मिला लेंगे और इस तरीके से मिलाकर इसको हम कैसे यूज़ करेंगे तो वही आपको देखना है। तो ये जो बरसात की समय है, इस बरसात के समय में ये अगर आप बनाकर रख देंगे तो आप सप्ताह में 1 दिन अगर आपके सिंक या बेसिन में इसको यूज़ करेंगे तो आपके घर में कभी भी कॉकरोच कीड़े मकोड़े नहीं दिखेंगे। रात में इस जगह से बहुत सारे कॉकरोच कीड़े मकोड़े आते रहते हैं।
लगभग बरसात के समय। तो बरसात के समय अगर आप ये सॉल्यूशन बना कर रख देंगे और सप्ताह में अगर 1 से 2 दिन ये दे देंगे तो आपको कोई कीड़े मकोड़े की दवाई बाज़ार से खरीदना नहीं पड़ेगी, कॉकरोच भी नहीं दिखेगी और कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं दिखेगी। तो देखिए इस तरह आपको रात में बहुत ही आसानी से इस तरीके से पूरे आपके जो सिंक है उसमें दे देना है और आपका जो बेसिन है उसमें दे देना है। मतलब आप किचन में भी इसको आप यूज़ करिए और बाथरूम में भी। तो इस तरीके से आप पहले किचन में इसको दे दीजिए और फिर आप बाथरूम में इसको यूज़ कीजिए। बाथरूम में जो आपका बेसिन है उसमें दे दीजिए। तो इस तरीके से आप बाथरूम और किचन से कीड़े मकोड़े दूर कर सकते हैं और पूरे घर को साफ रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स देखने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हाँ सुबह इसको आप ज़रूर धो लीजिए।